अगर मेरी तलवार में मजहब की बू होती तो मैं उसे म्यान में ही जंग लगने देता। ये सब उस शेर दिल शासक के हैं जिससे ब्रिटिश साम्राज्य तक खौफ खाता था। 18वीं सदी का भारत एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में थी, तो वहीं दूसरी तरफ मैसूर की ज़मीन पर जन्म ले रहा था एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ से ब्रिटिश अफसर थर थर काँपते थे। यही थे सुल्तान फतेह अली शाह टीपू, जिन्हें इतिहास ने टीपू सुल्तान के नाम से अमर कर दिया। वो अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और वह भारत के पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ बुगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। वो दिन जब एक बहादुर बादशाह ने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उस बादशाह का नाम टीपू सुल्तान था और उनका जन्म 1 दिसंबर 1751 को मैसूर के राज्य के देवनहल्ली में हुआ था। उनके पिता हैदर अली एक जांबाज सेनापति थे। टीपू को बचपन से ही युद्ध नीति, प्रशासन और भाषाओं का गहरा शौक था। उन्होंने फारसी, कन्नड़, उर्दू और अरबी भाषाओं में दक्षता हासिल की। इसके साथ ही विज्ञान, इंजीनियरिंग, ज्योतिष और संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे। महात्मा गांधी ने भी टीपू सुल्तान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। 1782 में पिता की मृत्यु के बाद जब टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठे, तब दक्षिण भारत अंग्रेज़ों के शिकंजे में आने लगा था, लेकिन टीपू ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने आधुनिक रैकेटों से लैस एक ऐसी फौज खड़ी की जिसका असर आज तक ब्रिटिश फौजी रिकॉर्ड्स में मिलता है। उन्होंने फतुल मुजाहिदीन नामक सैन्य मैनुअल के जरिए अपनी सेना को संगठित किया और पोलीलूर व श्रीरंगपट्टन की लड़ाइयों में रॉकेटों का ऐसा उपयोग किया कि अंग्रेज चौंक गए। लेकिन टीपू सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा को जड़ से खत्म किया और किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया। कृषि में सुधार किए और चन्नापटना के लकड़ी के खिलौनों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी मुख्य भूमिका निभाई। आज ये खिलौने GI टैग के साथ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं। टीपू पर धार्मिक कट्टरता के आरोप भी लगे, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ और ही गवाही देते हैं। उन्होंने न सिर्फ हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया, बल्कि जगत गुरु श्री गंगा तट स्वामी को पत्र लिखकर आशीर्वाद की कामना भी की। भारतीय पुरातत्व विभाग में आज भी उनके 30 से अधिक ऐसे पत्र सुरक्षित हैं जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को साबित करते हैं। उन्होंने 4 एंग्लो मैसूर युद्धों में अंग्रेज़ों से लोहा लिया, फ्रांसीसी ताकतों से गठजोड़ किया ताकि अंग्रेज़ों का दबदबा रोका जा सके। 1792 की श्रीरंगपट्टन संधि में उन्होंने अपने 2 बेटों को अंग्रेज़ों की कैद में भेजना मंजूर किया, लेकिन कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टन के किले में आखिरी सांस तक लड़ते हुए उन्होंने वीरगति पाई और वह शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी में 2000 से ज़्यादा किताबें थीं। उन्होंने खुद रिसाला-ए-ख़त-ए-मोहम्मदी जैसे पुस्तकें लिखीं और उर्दू पत्रकारिता की नींव रखी। उन्होंने शराब, वेश्यावृत्ति और नशाखोरी पर सख्ती की और कर प्रणाली को आम जनता के अनुकूल बनाया। मैसूर का बाग टीपू सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं था, वो बहादुरी, प्रगति, धर्मनिरपेक्षता और त्याग की मिसाल थे। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनकी शहादत आज भी ज़मीर को झकझोरती है। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।